हाँ भाई बताओ, क्या क्या हुआ था टॉपिक। एक हमारा हो गया था सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? दो टाइप के, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। और हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं? कितने, क्या क्या? इनपुट और आउटपुट। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या चीज़ है कंप्यूटर का? क्या चीज़ है कंप्यूटर का? क्या है वो? पार्ट्स है। पार्ट्स है ना। दोनों चीज़ें होती है हमारे पास। अब अगला जो बात करते हैं वो है मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी मतलब जहाँ पे सारी चीज़ों को रखा जाता है वो होता है मेमोरी। अब इस मेमोरी की अगर बात करें तो इसमें दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका प्राइमरी, ठीक। एक प्राइमरी मतलब सबसे पहले वाला होता है, और एक जो होता है वो होता है आपका सेकेंडरी। ठीक, दो होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होता है और एक सेकेंडरी। मैं प्राइमरी को सिंपल लैंग्वेज में इंटरनल बोल सकता हूँ, मतलब आंतरिक, जो पहले से अंदर में डला होता है। और सेकेंडरी को बोल सकते हैं एक्सटर्नल, जिसको हम बाहर से अलग से डालते हैं, जो हम अपनी मर्जी से जितना चाहे लगा सकते हैं। ठीक, वो होता है। अब इसमें से प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है आपका रैम और एक होता है आपका रोम। रैम और रोम। और वहीं अगर सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है आपका मैग्नेटिक, ठीक। सेकंड होता है आपका ऑप्टिकल, और थर्ड जो होता है आपका वो होता है फ्लैश कार्ड, जिसको बोलते हैं फ्लैश। अब इसी को पूरा डिटेल करना है, क्या क्या है कैसा है सारा चीज देखना अच्छे से। ठीक, ये पूरे के पूरे आपके क्या बन गए? मेमोरी का पार्ट बन गया। ठीक, अब अगर सिंपल भाषा में बोले तो मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर का बुद्धि होती है। और बुद्धि ऐसा होता है जहां पे सारी चीजों को रखा जाता है, दुनिया की सारी चीजें समा सकती है। हाँ, लेकिन हर एक चीज की कैपेसिटी होती है। जैसे बच्चे का एज के हिसाब से कैपेसिटी होती है ना, वैसे मेमोरी का उनके साइज के हिसाब से होती है। और उस साइज को हम जीबी में, टीबी में इस तरीके से मेजर करते हैं। ठीक, तो ये हुआ मेमोरी की बात। अब मेमोरी को दो प्रकार कैसे बांटा गया, एक बोला प्राइमरी और एक बोला सेकेंडरी। मतलब एक आपका इंटरनल है और एक आपका एक्सटर्नल है। ठीक, अब उस इंटरनल में क्या होता है कि ये जो है जब भी आप सिस्टम बनाते हो या सिस्टम कहीं भी मैन्युफैक्चर होता है, चाहे कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो मोबाइल हो, स्मार्ट वॉच हो, लैपटॉप जो भी हो, उसमें पहले से ये फिक्स रहेगा। ठीक, और इसके बिना वो सिस्टम चलने वाला नहीं है। अगर उसको निकाल दो तो नहीं चलेगा। अच्छा, कभी कभी मेरे को देखोगे कभी कभी कोई सिस्टम चलता नहीं है तो पूरा निकाल के उसमें से एक कार्ड को निकाल के साफ करके लगाता हूँ, तब जाके सिस्टम देखिए ऐसा कभी। वो एक्चुअली क्या होता है उसमें नमी आ जाती है, नमी आने की वजह से क्या होता है, नहीं चलता वो। तो उसके बिना सिस्टम ऑन ही नहीं होगा आपका। तो वो है वो प्राइमरी इंटरनल जो पहले से फिक्स है, उसके बिना हम सिस्टम को चला ही नहीं सकते। ठीक, सेकंड जो होता है हमारा सेकेंडरी एक्सटर्नल, जिसको हम बाहर से लगाते हैं। मतलब भाई, अब मान लो मेरे यहाँ कोई फंक्शन हुआ, उसमें मेरे को 5,000 फोटो रखना है। अब मैं एक छोटे से मोबाइल में 5,000 फोटो रखूंगा तो मोबाइल हैंग होगा ना। तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सेकेंडरी मेमोरी यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी का यूज करके उस फोटोज को मैं कहीं और सेव करूं। ठीक है, नहीं तो खुद सोचो किसी के यहाँ अगर कंप्यूटर हो, मतलब कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई भी कहीं भी हो, और इतने सालों का रिकॉर्ड कैसे रखेगा वो आदमी एक छोटे से कंप्यूटर में। तो उनके पास बहुत सारे रहते हैं सेकेंडरी। जैसे नॉर्मली हम पहले क्या करते थे, कॉपी मेंटेन करते थे, है ना। जैसे स्कूलों की बात करते हैं तो स्कूलों में क्या, जैसे अभी 25-26 सेशन चला, तो उस साल का पूरा स्टूडेंट का डिटेल है। ठीक, एक रजिस्टर में आ गया। अब अगले साल फिर एक रजिस्टर बनेगा नया, फिर एक रजिस्टर बनेगा नया। तो सोचो इससे पहले कितने सालों से वो रजिस्टर बना हुआ है और कितनी अलमारियां भरी होगी और भरती रहेगी। तो वैसे ही इनके पास होता है। हम जितना चाहे रजिस्टर ले सकते हैं ना, वैसे हम जितना चाहे सेकेंडरी डिवाइस या एक्सटर्नल जो मेमोरी वो हम जितना चाहे यूज करके एक जगह स्टोर कर सकते हैं। और सब में हम स्टिकर लगा देंगे भाई ये इस साल का, ये इस साल का, ये डेटा है ऐसा करके, ताकि हमें भी याद रखने में इजी हो। ठीक, तो ये होता है हमारा एक्स्ट्रा जो हम कहीं से भी, अच्छा याद रखना, ये इस पे ये जो होता है हम अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना स्पेस वाला लगा सकते हैं, आपकी नीड के अकॉर्डिंग।
ठीक। अब उसके बाद हम इसमें आते हैं रैम में। देखो प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया, एक आपका रैम और एक आपका रोम। ठीक, इनको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, और इनको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब समझिएगा, ये दोनों इंटरनल पार्ट में है, दोनों पहले से डला हुआ है। कभी कभी देखना, जब आप कोई चीज को कोई वर्ड फाइल या कोई भी एक्सेल में कोई भी फाइल को आप बनाते हो, बनाने के बाद आप सेव नहीं करते हो, बनाने के बाद आप सेव नहीं किए और सिस्टम को बंद कर दिए, अब दोबारा सिस्टम को ऑन करोगे तो वो फाइल आपका रहेगा क्या? नहीं रहेगा। मतलब एक टाइप से बोल सकता हूं कि ये जो है ना रैम, ये आपका टेम्परी है, टेम्परी है ये। ठीक, टेम्परी मतलब ये कि आप जब तक काम कर रहे हो तब तक वो फाइल है, जैसे आपने काम खत्म हो गया, सिस्टम डाउन किया, वो फाइल गायब। तो जब तक आपका सिस्टम चल रहा है तब तक आप इसमें वर्क कर रहे हो। रैंडम एक्सेस मतलब ये रेंडमली वर्क करता है। ठीक, तो ये इनकी एक वीक पॉइंट होती है कि हम इस पे जो काम करते हैं वो टेम्परी है, इसमें हमारा जो डेटा होता है वो अस्थायी होता है। टेम्परी का मतलब होता है अस्थायी। ठीक है, हम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर हम उसको सेव नहीं करते हैं तो उस एक टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये इसकी खासियत है। रोम क्या करता है, रीड ओनली मेमोरी में, देखो नाम से पता चला रीड ओनली मतलब सिर्फ पढ़ना। आप रोम जो मेमोरी है उसमें जो भी फाइल है, जो भी डेटा है, आप उसको एडिट नहीं कर सकते, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ सकते हो। ठीक, और पढ़ सकते पहले से ये है, मतलब ये स्थायी है, ये सेफ है। ठीक है, लेकिन हाँ आप इसको एडिट नहीं कर सकते, आपको चीज सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो होता है आपका रूम। क्लियर होगी बातें? एक टेम्परी होता है जो अस्थायी होता है, जिसको हम एक टाइम के बाद डिलीट, ये खुद डिलीट करता है, हमको डिलीट कर, ये खुद ऑटोमेटिक क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। और ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए काम आता है। ठीक, अब इसमें से देखो, ये आपका मदरबोर्ड है, देखिए वैसे मदरबोर्ड, ये है मदरबोर्ड। ठीक, मदरबोर्ड में बहुत सारे पार्ट्स हैं। ये आपका सीपीयू फैन है, ठीक है, ये आपके केबल है जिसमें से आप माइक कनेक्ट कर सकते हो, ये आपके यूएसबी पोर्ट है, ये जो है ये वाला, ये कोई डिस्क कनेक्शन या वाईफाई कनेक्शन आता है उसके लिए केबल है ये दोनों आपके माउस का या कीबोर्ड का पेन ड्राइव इसमें लगा सकते हो। ठीक, ये आपका वीजीए केबल है। ठीक, और सिस्टम जो होता है दो केबल से चलता है, एक वीजीए केबल से और एक एचडीएमआई केबल से। आपके जितने सिस्टम है सब के सब एचडीएमआई केबल है। ठीक, और फिर उसके बाद पार्ट्स तो बहुत सारे हैं, इसमें से देखो ये है वो रैम। ठीक, इसको ऐसे हम निकाल सकते हैं, ये रैम है हमारा, इसके बिना ये सीपीयू ऑन नहीं होने वाला, यानी कि क्या हो गया हमारा, प्राइमरी इंटरनल है ये। ठीक, अब इसमें ध्यान से देखोगे तो देखो छोटे छोटे चिप्स लगे हुए हैं। ठीक, अगर मान लो एक एग्जांपल में, अगर एक चिप 1 GB का होगा तो यहाँ पे 4 4 8 हुआ, 12 और 16, तो अपने आप में कितना बन गया ये, 16 GB। मतलब ये सीपीयू का जो इंटरनल मेमोरी है वो 16 GB का है। ठीक, अब अगर इसमें से इस चिप को बढ़ाता हूं मैं, अगर इसको 4 4 GB करता हूं, ठीक है, तो 16 चौक 64 GB हो जाएगा, और बढ़ा दो तो 256 हो जाएगा। ऐसे ही आता है ना मोबाइल, 4 64 256 128, तो यही तो है, वो मोबाइल का है इंटरनल है और ये आपके कंप्यूटर का है सीपीयू का। तो इसी को बोलते हैं हम रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो भी चीजें होती है वो इसमें होता है। कभी आप ना सिस्टम को ऑन करोगे, और सिस्टम को ऑन करोगे तो कभी पीसी में जाके देखना, पीसी में जब जाओगे तो यहाँ पे आप लोग को एल्बम, ऑडियो, इमेज और डाउनलोड बहुत सारे दिखाएंगे, और यहाँ पे दिखाएगा आपको एक इस तरीके से दो बना रहता है, एक में लिखाएगा ई ड्राइव और एक में लिखा रहेगा सी ड्राइव। ध्यान से देखिएगा, ई ड्राइव सी ड्राइव ये वही चीजें होती है। ठीक है, एक इसको इसका रहता है,
एक हम एक्स्ट्रा कहीं से लगाते हैं वो होता है, अगर मैं पेन ड्राइव लिखा दूं तो उसमें पेन ड्राइव का नाम दिखा देगा, जो भी है नाम रहता है, EFGJ, अलग अलग सबके नाम होते हैं। अब इसमें से मैं दो यूज कर सकता हूँ, देखो एक यहाँ पे यूज कर सकता हूँ और एक यहाँ पे, तो भाई एक यूज कर रहा हूँ तो ये है। अच्छा, इससे अच्छी बात क्या है, ये जितना हाई लेवल का रहेगा, मतलब हाई जीबी का रहेगा, उतनी आपकी सीपीयू की स्पीड अच्छी रहेगी। भाई आपके पास आपके माइंड में कैपेसिटी अगर ज्यादा है कोई भी चीज को स्कोर करने का तो अच्छे से हो गई। अब आप यहाँ पे क्लास कर रहे हो, फिर जाके कहीं काम कर रहे हो, फिर और कहीं क्लास कर रहे हो, और सबको एक साथ याद रखना है, तो आपके पास कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए। तो जितना ज्यादा आपका रैम बढ़ेगा उतनी इसकी क्या बोलते हैं, स्पीड बढ़ती है। हम बोलते हैं ना मोबाइल हैंग हो रहा है, उसकी रैम कम होती है। अब 464 का मोबाइल ले लो, है ना, और क्या बोलते हैं 8 128 का मोबाइल ले लो। 464 के मोबाइल में ज्यादा से ज्यादा आप 1000 फोटो रखिए, तो 8 28 में कसम 5000 तो फोटो आएगा। अब 464 में 5000 फोटो रखोगे, कहाँ से आएगा, वो तो हैंग होने लग जाएगा ना। तो ये चीजें होती है, तो ये तुम्हारा ड्राइव होता है, और ये यहाँ पे देख सकते हो, उसमें साइड में लिखा भी रहता है कितने जीबी का ड्राइव है। तो कभी भी पीसी ऑन सिस्टम ऑन करोगे और ऑल प्रोग्राम में जाके, या वहीं पे दिखाता है ऐसे मॉनिटर में कंप्यूटर का सिंबल रहेगा और पीसी लिखा रहेगा, उसमें आप चेक कर लेना, वहां पे ये चीजें दिखाएगी, उससे पता चल जाएगा कितने वहां पे यूज हो रहे हैं। एक ठो दिखाया तो ये आपका रैम का हो गया, दो दिखा दिया दो ड्राइव, तो समझ जाना उसमें एक्सटर्नल कहीं से कुछ और डला हुआ है। ठीक है, तो ये हो रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, सिस्टम हम ऑन करते हैं ना, तो हमारा जब सीपीयू ग्रीन कलर ब्लू कलर का होता है या ग्रीन कलर का होता है, और हमारा मॉनिटर ब्लू या ग्रीन कलर होता है, तब जाके सिस्टम ऑन होता है। अब आप ऑन किए हो, सीपीयू ऑन होने के बाद ब्लू कलर के बाद तुरंत रेड कलर हो जाए, तो सबसे पहले इसी को चेक करना चाहिए। आप इसको निकालो, निकालने के बाद ये जो इनका कॉपर का लेयर लगा हुआ है, इनको थोड़ा सा कपड़े में, साफ कपड़े में इसको साफ कर दो दोनों तरफ, और फिर वापस से इसको लगा दो, आपका सीपीयू ऑन हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी क्या मॉइस्चर आ जाती है, नमी आ जाती है, मशीन है तो थोड़ा सा केमिकलपन ऑयलीपन तो आएगा ही आएगा, तो इस वजह से तो थोड़ा सा इसको साफ कर दो, उसके बाद वो ऑन होता है। उसके बाद भी अगर ऑन नहीं हुआ, तब जाके उसमें दूसरा दिमाग लगाना पड़ता है कि उसमें से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो देखना पड़ता है। इन सबसे पहले प्रॉब्लम यही आती है, अभी तक जितनी भी आए हैं, अगर कोई सिस्टम अचानक से चालू नहीं हो रहा है तो इसका कारण ये था रैम का। ठीक, तो ये हो गया आपका रैम। फिर उसके बाद टाइप और होते हैं इसके, रैम और रोम के, उतना नहीं जाना है हमको, और ये तो रीड करने का काम करता है, ये भी पहले से होता है। फिर आपके पास आते हैं सेकेंडरी एक्सटर्नल मेमोरी के पास। देखो एक्सटर्नल मेमोरी में सबसे पहले बात है हमारा मैग्नेटिक। मैग्नेटिक में कौन कौन सा आएगा समझा। सबसे पहले आता है आपका HDD। ठीक, HDD होता है। सेकंड आपका फ्लॉपी डिस्क होता है। ठीक, और थर्ड होता है आपका मैग्नेटिक टेप। ये इसमें से एक बस देखोगे, दो देखोगे, ये मैग्नेटिक टेप बहुत कम दिखने को मिलता है। ठीक, फिर उसके बाद आपका आता है ऑप्टिकल में, सबसे पहला आता है आपका CD, और फिर आपका DVD, और फिर आपका फ्लैश। फ्लैश में आएगा आपका पेन ड्राइव, और एक आता है आपका मेमोरी कार्ड। ठीक, जितने भी सिस्टम वहां पे लगे हैं, दो साइज का मॉनिटर लगा हुआ है। एक मॉनिटर ऐसा वाला लगा है स्क्वायर में, और एक मॉनिटर इस टाइप का लगा हुआ है। अब उसमें से मॉनिटर के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं जो सेट किया उसके हिसाब से बता रहा हूँ सीपीयू के बारे में। तो ये वाली जो है ना मॉनिटर, इसको सबसे पहले बनाए थे हम जब सेंटर ओपन हुआ, तो उस टाइम इसमें हमने दो ड्राइव रखा था, पेन क्या बोलते हैं, ये तो था ही था हमारा रैम, उसमें अलग से डी ड्राइव है, मतलब इसकी स्टोरेज ज्यादा है। जब उसको खोलोगे तो अलग से डिब्बा दिखता है उसका, छोटा सा पॉकेट के जैसा। ठीक, कभी दिखाऊंगा मैं। और इसमें नहीं है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके पास रैम है, एक्स्ट्रा जो सेकेंडरी मोड में होना चाहिए वो इसके पास नहीं है बोला, तो इसमें डला हुआ है। ठीक, कभी देखना। अब इसमें साथ देखो मैग्नेटिक, ये सारे एक्स्ट्रा। अच्छा, तुम इसमें जो चाहो तुम अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ये सब यूज होता है। सबसे पहले बात करते हैं HDD का। देखो ये HDD है, ये आपका HDD। ठीक, ये आपका लिखा है यहाँ पे 1000 GB का है। सोचो 1000 GB कितना होता है, और इसको प्लग करके हम इसको सीपीयू के अंदर में रखते हैं चिपका के, या जो भी स्क्रू है उसको लगा के। मतलब इस 1000 GB में आप सोचो हम कितना सारा डेटा कर सकते हैं।
भाई एक रैम तो इतना कर नहीं सकता, अब मेरे को एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं से लगाना पड़ेगा, तो इसको मैं लगा सकता हूँ। ठीक, इसकी स्टोरेज 1000 GB की है। अब मान लो ये फुल हो गया, तो क्या दिक्कत है, केबल निकालो, सेफ रख दो, और एक ले आओ, उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट यही होता है एक्सटर्नल का, कि जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। ठीक, तो एक ये हो गया। सेकंड इसमें आता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क छोटा सा एक डिस्क होता है, सीडी से भी छोटा होता है, वो होता है हमारा फ्लॉपी डिस्क। ठीक, मैग्नेटिक टेप ये भी एक टाइप का डिस्क होता है, लेकिन इसको बहुत कम यूज करते हैं, नहीं के बराबर। फिर आते हैं आपका ऑप्टिकल, सीडी और डीवीडी। सीडी डीवीडी तो अब दिखता नहीं है, लेकिन पहले छोटे तो देखे होगे, डीवीडी सीडी देखे हो कभी? नहीं, सीडी डीवीडी नहीं देखियो, कैसेट नहीं देखो, सीडी कैसेट, डीवीडी कैसेट देखे हो? मोबाइल नहीं है, दिखा रहा था। अब बंद हो गया ना, पहले जब से यूट्यूब थोड़ा सा क्रेज बढ़ा तब से सीडी डीवीडी बंद हो गया, नहीं तो पहले क्या था, सीडी डीवीडी चलता था ये। हाँ ना, मोबाइल के बाद बंद हो गया। ये सीडी होता था, कैसेट है ये, है ना। ये वाली जो सिस्टम लगा ना, सिंगल सिस्टम, इसमें लगता है सीडी वाला, उसमें। हाँ, कल लेके आइएगा सीडी। ठीक है, पहले इसको क्या होता था, ये जो सीडी ना, इस पे एक साइड व्हाइट कलर और एक साइड रेंडमली कलर रहते थे। ठीक है, वो क्लियर होता था और इसकी स्टोरेज होती थी। इसमें ज्यादातर इसका यूज जो है पिक्चर यानी कि मूवीज इसमें डाउनलोड करते थे। पहले जो मूवी, पहले कैसेट आता था, कैसेट के बाद सीडी डीवीडी आया। ठीक, सीडी एक छोटा सा लेवल का होता है, यानी कि कम कैपेसिटी वाली होती है, यानी कि एक सीडी में एक ही मूवी डाल सकते हैं अपन। ठीक है, और डीवीडी में कम से कम 6 से 7 मूवी रहती थी, मतलब इसका स्टोरेज ज्यादा होता था। दोनों कैसेट है, दोनों सेम साइज का है, दिखने में दोनों एक जैसा। ठीक, लेकिन इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी ज्यादा होती थी। तो हम इसमें, हालांकि इसको यूज मूवी के लिए करते थे, मतलब मूवी इसमें अपलोड होता था, लोग मूवी देखते थे और टीवी में कनेक्ट करके। साथ ही साथ अगर किसी के यहाँ कोई फंक्शन है, कोई कैमरा रिकॉर्डिंग करवाया है, वीडियो बनवाया है, तो वो यहाँ पे सेव होता था और फिर उसको घर में बैठ के आराम से एंजॉय करते थे। तो मतलब ये है कि मूवी के साथ साथ हम इसमें पर्सनल डेटा, जैसे अभी एंटीवायरस में को डालना है मेरे सिस्टम में, तो वो सीडी के थ्रू ही डलता है, सीडी कैसेट के थ्रू। ठीक है, अगर मेरे को कोई सिस्टम, कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, तो उसको सीडी के थ्रू कर सकता हूँ, ये सीडी आती है। तो वो दोनों के दोनों हमारे ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर आता है। फिर उसके बाद होता है हमारा फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड में एक होता है हमारे मेमोरी कार्ड। अपने मोबाइल में चिप देखे होगे, छोटा सा, अभी दिखाया मैं, छोटा छोटा चिप आता था, वो चिप को मेमोरी कार्ड बोलते हैं। और पेन ड्राइव, पेन ड्राइव ऐसा दिखता है, ये देखो, ये पेन ड्राइव है, ये भी एक पेन ड्राइव है, ये एचपी का है 64 GB का। ये एक पेन ड्राइव है अडाटा का 8 GB का, और ये एक पेन ड्राइव है 64 GB का। इस पेन ड्राइव में, इसको मैं बाहर से ऑर्डर किया था, महाराष्ट्र से। इसमें पूरे कंप्यूटर कोर्स का पूरा 3000 कितना 3500 में कुछ आया था, पूरा का पूरा फुल है 64 GB। और पूरा कंप्यूटर कोर्स की इसमें पूरी रिकॉर्डिंग फाइल सब चीज है, और उसके बाद फुल है। अब इसमें एक भी फोटो में एक्स्ट्रा डाल नहीं सकता, ये 64 GB पूरा पैक हो गया। थोड़ा बहुत स्पेस रहता है, लेकिन वो उसको रखना पड़ता है, अगर पूरा पैक कर दोगे तो फिर ये खुद ऑन नहीं होगा। तो पेन ड्राइव सबका डिजाइन अलग होता है, लेकिन दिखता ऐसे ही है। हाँ, सबकी स्टोरेज अलग अलग होती है। और ये तुम्हारा पेन ड्राइव का केबल यहाँ पे लगा सकते हो, ये जहाँ पे माउस लगता है ना, वहीं पे आपका ये पेन ड्राइव लगता है, ऐसे दोनों का सेम रहता है डिजाइन। तो ये दोनों के दोनों जो है आपके पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ये आपके आते हैं फ्लैश कार्ड के अंदर में। ठीक, तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हुआ, डिटेल हुआ आपकी मेमोरी का। बस इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। मतलब शॉर्ट में डिटेल देखोगे तो एक एक टॉपिक का तो बहुत ज्यादा डिटेल है, तो हमको इतना थ्योरी नहीं जानना है। ठीक है, अब इतने में किसी को डाउट है तो पूछ लो आप लोग। HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, और एक आता है FDD, वो यूज नहीं होता। और एक और होता है इसमें SDD, जो टीबी में होता है, मतलब 1000 GB में 1 TB बोलते हैं इसको, वो सबसे ज्यादा कैपेसिटी, वो भी यूज करते हैं हम। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉलिड ड्राइव, बोलते हैं उसको, डिस्क ड्राइव ये है। तो फुल फॉर्म उतना मायने नहीं रखता। ठीक है, CD का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसका होता है DVD का डिजिटल वीडियो। बस पेन ड्राइव तो पेन ड्राइव होता है, मेमोरी कार्ड होता है, जिसको चिप बोलते हैं। बस इतना सा है।
ठीक, तो इतना याद रखना काफी है। अब नेक्स्ट आओगे तो नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ सीपीयू करेंगे, सीपीयू में क्या क्या पार्ट्स है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद मॉनिटर ओवर, चले। बंद है इसका।